हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अहमद गाजी में। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको मैं ऑप्टिमाइज़ करना सिखाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि गूगल माई बिजनेस आपका जो प्रोफाइल बनाया है वो उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें ताकि यहाँ पे आपको गूगल से ज़्यादा कस्टमर्स आपको रिसीव कर पाए, मतलब देख पाए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपने गूगल पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने वो देख ही लिया होगा। तो हमने जैसे ये गाजी फैब्रिक्स की एक क्रिएट करना सिखाया था, तो मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी मैं इसको ऑप्टिमाइज करूँगा, यानी इसको गूगल में फर्स्ट रैंकिंग नंबर पे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रैंकिंग में लाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पड़ेगी। जैसे कि ये मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो जैसे इसमें मैंने कुछ चीज़ें जमा करके रखी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें जैसे हमने बिजनेस कार्ड बनाना सीखा था, तो बिजनेस कार्ड के आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों बना के रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं हो तो आप लोकल किसी भी 100 या 200 रुपया दे के लोगो और बिजनेस कार्ड दोनों बनवा सकते हो। आपको प्रिंटेड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे प्रिंट करके 2000 बिजनेस कार्ड या 2000 बिजनेस कार्ड। आप सिर्फ उसको डिजिटल फॉर्म में ले लीजिए ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके, आप इसको मोबाइल से भेज सके। ये जैसे कि हमने लोगो ले लिया है, तो ये दोनों चीज़ हमने ले ली है। और तीसरा है कि आपकी दुकान के फोटो और प्रोडक्ट के फोटोज और वीडियोस मतलब कैसे होने चाहिए। अभी तो क्या है, हमारी शॉप बंद है कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरे पास जो पुराने फोटोज पड़े थे उसमें से मैंने कुछ आपको एग्जांपल देने के लिए उठा लिए हैं। जैसे कि ये बहुत सारे पुराने फोटो हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट के फोटो आपके पास होने चाहिए जिससे पता चले कि आप कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हो। तो कुछ अच्छी डमी वगैरह जमा के आप कर सकते हो या खोल के भी कर सकते हो, डमी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ खूबसूरत अच्छे दिखने चाहिए जिससे आपकी इम्प्रेशन बढ़े। जैसे ये है, मेरे काफ़ी बहुत पुराने फ़ोटोज़ खींचे हुए थे, मैंने कंप्यूटर में से निकाले हैं। तो ये जैसे इसके कलर्स हैं, ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। और आपकी दुकान या घर से कर रहे हो तो घर से थोड़ा बहुत माल पड़ा हो तो उसका ऐसा फोटो लीजिए कि काफ़ी खूबसूरत लगे। जैसे ये 3 प्रोडक्ट्स है लेकिन 3 डिज़ाइन का भी एकदम अच्छे से लिया गया है, तो लगता है कि नहीं, आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खोल के ही दिखाओ। एक फ़ोटो अच्छा सा खींचिए ताकि उनको लगे कि नहीं, ये बिजनेस करने वाले पर्सन है। जैसे ये अलग अलग एंगल से लिए, ये एंगल से देखिए, मतलब पूरा आजू बाजू का व्यू नहीं आ रहा है कि कहाँ पे खींची गई ये फोटो, लेकिन वो पता चल रहा है कि भाई ये फोटो ड्रेस मटेरियल्स के बिजनेस करने वाले की है। जैसे मैंने आपको ये करना भी एक ज़रूरी है। जैसे ये एक फ़ोटो था मेरे पास, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे नीचे है ना, नीचे एडिट करके इसमें लिख दिया है गाजी फैब्रिक ड्रेस मटेरियल होलसेल शॉप इन सूरत। मतलब गाजी फैब्रिक्स की होलसेल दुकान है सूरत के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऐसे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ ले लीजिए और 1-2 वीडियो ले लीजिए। वीडियो 10-20-30 सेकंड की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी मत लेना। और इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है और म्यूज़िक भी बिल्कुल मत डालना। हो सके तो मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी कम होना चाहिए। जैसे कि ये तो मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी थी, लेकिन आप पूरा अच्छे से लीजिए कि थोड़ा बहुत आपका कलेक्शन या प्रोडक्ट्स आपको उनको ऐसा लगे कि ये दुकान या घर से करने वाले हैं, तो अच्छा सा दिख जाए उनको। अभी ऑप्टिमाइज करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल काम कैसे करता है। पहले यही समझना पड़ेगा, तभी हम लोग गूगल को बता पाएंगे कि हम कैसे क्या क्या बेच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि आप कहीं भी हो, जैसे मैं आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, जैसे कि मुझे बिरयानी खानी है, तो मैं बिरयानी सर्च करूँगा या बिरयानी रेस्टोरेंट सर्च करूँगा। जैसे मैंने बिरयानी रेस्टोरेंट सर्च किए तो उसने कौन से देखो आप, कश्मीरी बिरयानी, अल खलीफा चिकन बिरयानी, यहाँ पे बिरयानी के फ़ोटोज़ आ गए। मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो गूगल ला के दे रहा है, अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़। और यहाँ पे आप ऊपर जाओगे इमेजेस में तो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बिरयानीज़ के फ़ोटोज़ हैं। तो आपके प्रोडक्ट के भी फ़ोटो होना ज़रूरी है, तो आपके प्रोडक्ट तक कोई पहुंच पाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रही है हैदराबादी चिकन दम बिरयानी, यानी मुझे इससे पता चल रहा है हैदराबादी बिरयानी भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HY हैदराबादी। देखो अभी मैंने बिरयानी सर्च किया तो ये वाला फ़ोटो आप देख रहे हो, सबसे फर्स्ट आया ये वाला आया। लेकिन अभी मैं हैदराबादी बिरयानी सर्च करूँगा तो वो वाला फ़ोटो नहीं आया। आप देखो
उस बिजनेस का प्रमोशन नहीं हो रहा है, अभी दूसरे किसी का हो रहा है। तो गूगल टोटली कीवर्ड्स पे काम करता है, मतलब जो आप लिखोगे वो गूगल को समझ में आएगा कि ये वाली हैदराबादी बिरयानी है। गूगल को कैसे पता चला कि ये हैदराबादी बिरयानी है? गूगल टेस्ट करने तो आया नहीं होगा, तो उसको कैसे पता चलता है? जैसे कि अब मैं इसको ओपन करता हूँ फोटो को, यहाँ पे देखिए फोटो के अंदर लिखा है हैदराबादी बिरयानी। गूगल को तभी पता चलता है कि भाई ये हैदराबादी बिरयानी है जब आप उसको लिख के बताओगे। यहाँ पे नीचे लिखा है हैदराबादी बिरयानी, हाउ टू मेक हैदराबादी बिरयानी। मतलब कीवर्ड्स बार बार एक ही चीज लिख रहा है, हैदराबादी बिरयानी, तो गूगल को समझ में आ रहा है कि ये हैदराबादी बिरयानी है। अभी जैसे हम ऑल में चले जाते हैं, ये चिकन हट का दिखा रहा है, यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो उसको सब चीज़ तभी पता चलेगी। देखिए ये हमने अभी फ़ोटो देखा, तो ये फ़ोटो में लिखा हुआ है हैदराबादी बिरयानी, फ़ोटो के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि आपको भी फ़ोटो के अंदर लिखना है, तभी गूगल को थोड़ा नॉलेज आएगा कि ये ड्रेस मटेरियल बेचने वाले हैं, ये होलसेल वाले हैं, इनकी शॉप है और सूरत में है और इनका नाम गाजी फैब्रिक्स है। ये आपकी दुकान का जो फ़ोटो हो उसके नीचे आप लिख देंगे तो बहुत ही बेटर है। और जैसे प्रोडक्ट्स के फ़ोटो होते हैं उसमें आप अलग अलग लिख सकते हो कि नेट ड्रेस मटेरियल लिखोगे तो बहुत बेटर है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा कस्टमर और जितना ज़्यादा आपको चाहिए, जितना फर्स्ट रैंकिंग पे आना होगा, उतना थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, आपको पता चल गया कि गूगल कैसे काम करता है। उसको जितना इन्फॉर्मेशन आप दोगे उसको पता चलेगा, वो आपके घर पे टेस्ट करने नहीं आएगा कि कौन सी बिरयानी है, ये हैदराबादी है या सुरती है या कौन बेचने वाला है या क्या क्या है। तो अभी हम काम करेंगे कि ऑप्टिमाइज करने पे इस पे। तो हम लोग अपने मैनेज माई बिजनेस पे आ जाते हैं, गाजी फैब्रिक्स ओपन कर लेते हैं। 5 या 10 मिनट का काम है, फटाफट मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा आपकी। अभी हम चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन पे। सबसे पहला आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मतलब आपके बिजनेस के बारे में बताएं। अभी मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है गाजी फैब्रिक्स, अपने उसका नाम अपने फर्म का नाम लिख दिया है। आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि मैं अभी फैशन हब सर्च करता हूँ, जैसे मैंने फैशन हब सर्च किया तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फैशन हब सूरत ड्रेस मटेरियल होलसेल शॉप, मतलब दुकान का नाम तो लिखा है, बाद में डैश डाल के इसके बारे में लिखा है कि ये कहाँ पर है। मतलब आपको जिस एरिया के कस्टमर्स चाहिए, मतलब अगर आप हैदराबाद में काम करते हो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं पूरे हैदराबाद के मेरे पास कस्टमर आ सकते हैं तो आप हैदराबाद लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पास पूरे हैदराबाद के कस्टमर तो नहीं आएंगे, मुझे उस एरिया के कस्टमर्स आएंगे, यानी कोई भी एरिया का नाम हो सकता है, गोलकोंडा है या कोई भी XYZ एरिया है, तो आप उस एरिया का नाम डालिए, हैदराबाद मत डालिएगा, क्योंकि जितना आप कस्टमर हैंडल नहीं कर पाएंगे गूगल आपको पीछे डाल देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरे इंडिया के कस्टमर चाहिए, लेकिन मैं पूरा इंडिया यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, मैं सूरत लिखूँगा। सूरत लो रेंज ड्रेस मटेरियल शॉप में क्या लिखूँ यहाँ पे, ड्रेस मटेरियल होलसेलर। देखिए आपको नाम में क्या चेंज करना है मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने क्या है यहाँ पे गाजी फैब्रिक्स में कैपिटल अक्षर में लिखा है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा सुधार देता हूँ, KZIFABRICS। ये नाम हमने बना दिया। अभी आपको ये कहाँ पे सर्च करना है, ये क्या है कि इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। ये जितना अच्छा आप लिखोगे उतने ज़्यादा आपके पास पर्सन्स आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ किया, ड्रेस मटेरियल होलसेलर। अगर कोई ड्रेस मटेरियल होलसेलर भी सर्च करेगा तो वो मेरे पास पहुँच जाएगा। अगर वो सिर्फ ड्रेस मटेरियल नियर मी सर्च करेगा तो भी पहुंच जाएगा। अगर वो सूरत ड्रेस मटेरियल सर्च करेगा तो भी पहुंच जाएगा, और अगर सूरत ड्रेस मटेरियल होलसेलर सर्च करेगा तो भी पहुंचेगा। मैं ये चारों तरीके से पहुंचना चाहता हूं, तो मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये सब चीज़ सर्च करते हैं तो पहुँच पाए। आप इसको कैसे कर सकते हो, जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे सूरत होलसेलर, आप जैसे हैदराबाद में रहते हो या कोई XYZ रहते हो, हैदराबाद होलसेल, या आप रिटेल सर्च, आपका रिटेल का बिजनेस होगा ना, रिटेल
यहाँ पे मार्केट या स्टोर्स या ड्रेस मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया सैफी ड्रेस रिटेल गारमेंट्स। इसने ये सब लिखा है ना, इसलिए इसका पहला आ रहा है। आप देखिए ये देखो होलसेल एंड रिटेल, मतलब इसने खुद अपनी कंपनी का नाम के साथ सब चीज़ें भी लिखी हैं। तो जो लोग सर्च करेंगे वो सब आता जाएगा। और यहाँ पे गूगल के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे आप सेमी स्टिच ड्रेसेस अगर सेल करते हो तो सेमी स्टिच लिख सकते हो। आपको कीवर्ड्स यहाँ पे गूगल से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉप 100 ड्रेस मटेरियल रिटेल इन हैदराबाद, तो आप ये लिख सकते हो ड्रेस मटेरियल रिटेलर इन हैदराबाद। आप पूरा रिटेलर्स मत करिए, सिर्फ रिटेल ले लीजिए, क्योंकि आप अकेले हो तो आपको पूरा टोटली सारे के सारे कीवर्ड से गूगल से ही मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये जस्ट डायल है वगैरह, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है कि खूब रिसर्च करने के बाद कीवर्ड्स वगैरह ढूंढती है और अपने लिए यूज़ करती है। तो ये देखिए ड्रेस मटेरियल रिटेल शॉप आप लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। गूगल से आपको मिल जाएगा रिटेल इन हैदराबाद, ड्रेस मटेरियल रिटेल इन हैदराबाद। ऐसे आप अपने एरिया का कोई भी सर्च कर सकते हो। बड़ी कंपनी का कोई भी पकड़ लो कीवर्ड्स, बेस्ट रहेगा, आपके रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी आप अपने हिसाब से, आपको अगर ज़्यादा समझ में आती हो, बुटीक्स इन हैदराबाद फॉर ड्रेसेस, ऐसे करके आप कुछ भी रिसर्च करके कर सकते हो। ये नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नाम को बार बार बदलना मत, क्योंकि गूगल सस्पेंड कर देगा बहुत ज़्यादा बदलोगे तो। एक बार डिसाइड कर लो और वही रखो और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरीज क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर जैसे हमने डाला है, तो आपको जो भी सही, जितनी भी सही कैटेगरीज है वो सब भर देनी है। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है तो मैं मैन्युफैक्चरर यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था, अब नहीं करता हूँ, तो पहले मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ था, अभी होलसेलर है तो अभी होलसेलर लिखेंगे। और एडिशनल कैटेगरीज भी डाल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मेरा होलसेल का बिजनेस है तो मैं सिर्फ होलसेलर डालूँगा। इसके बाद डालूँगा होलसेल क्लोथिंग CLO। जैसे मेरे लिए यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कौन सी मेरे रिलेटेड है। होलसेल ड्रेस नहीं आ रहा, होलसेल सिर्फ मैं यहाँ पे क्लोथ लिखता हूँ। देखो यहाँ पे क्लोथिंग शॉप आ गया, यानी मेरा क्लोथिंग शॉप है तो मैं डालूँगा। और मैं ऐड करूँगा CLOTA, क्लोथिंग सप्लायर हूँ मैं तो क्लोथिंग सप्लायर डालूँगा। क्लोथिंग होलसेलर हूँ तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग होलसेलर डाल दूँगा। आप यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा डाल सकते हो, आपके हिसाब से। आप रिटेल की भी ढूंढ सकते हो, रिटेल ड्रेस या रिटेल शॉप डाल सकते हो, ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको। तो रिटेल शॉप भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो आपको मिलेंगे ड्रेस, देखो यहाँ पे ड्रेस शॉप आ गया। तो आप घर से भी बेचते हो तो भी डाल सकते हो ड्रेस शॉप, क्योंकि घर भी आपकी एक दुकान ही हुई। इस तरीके से आप अलग अलग ढूंढ के आपके हिसाब से जो बेस्ट रहता है वो डाल सकिए। एक तो ड्रेस शॉप डाल देना। फिर क्लोथिंग में देखो, क्लोथिंग में अगर कोई रिटेलर आता है, क्लोथिंग एक्सेसरीज शॉप, अगर आप कुछ क्लोथिंग एक्सेसरीज भी बेचते हो तो भी डाल सकते हो। कैजुअल वेयर आपके पास रहता है वो भी डाल सकते हो। बेबी वेयर होता है वो भी, फॉर्मल क्लोथिंग, लेडीज़ का देखते हैं हम लोग, लेडीज़ का। इसमें थोड़ा टाइम आप दीजिए, 2-3 बार मेरी वीडियो देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लेडीज़ क्लॉथ शॉप, ये मेरे लिए भी काम करेगा, आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि होलसेल में भी लेडीज़ क्लॉथ शॉप तो चलेगा। देख लीजिए आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे होलसेलिंग डालता हूँ, फिर भी होलसेलर। तो जो भी आपको ढूंढ रहा होगा गूगल पे, गूगल उसको आपका प्रोफाइल दिखाएगा। और इसके बाद आपको एड्रेस तो आपका पूरा कंप्लीटली डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस हो। सर्विस एरिया, आप कौन से एरिया में सर्विस देते हो। जैसे कि मैं तो पूरा इंडिया में सर्विस देता हूँ, तो मैं पूरा इंडिया में लिख देता हूँ। और इसके बाद जैसे आपके हैदराबाद है तो आप गोलकोंडा में अगर देते हो
तो आप गोलकोंडा लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद, ये वो जो भी आप XYZ आप जहाँ जहाँ सर्विस दे सकते हो सिर्फ वही लिखना, इसके अलावा मत लिखना। जो जो नहीं दे सकते हो मत लिखना। जैसे मैं स्टेट लिखूंगा क्योंकि मेरे को तो क्या है कि पूरे तेलंगाना स्टेट में मैं सर्विस देता हूँ। अगर मैं एक एक हैदराबाद और सिटीज़ का नेम लिखने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेट्स डाल दूंगा और पूरा इंडिया भी डाल दूंगा। ऐसे मैं 8-10 अलग अलग एरियाज़ के नाम डाल सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आप कब से कब तक डिलीवरी या कब से कब तक आपकी शॉप ओपन रहती है ये डालना ज़रूरी है। जैसे संडे के दिन हमारा क्लोज़ रहता है तो मैं एडिट में जाऊँगा, संडे को क्लोज़ कर दूँगा। फ्राइडे के दिन मेरा मतलब दोपहर में 2 से लेके 1 से 12 बजे से लेके 2 बजे तक के करीब बंद रहता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा सुबह में 9 बजे से खुलता है और यहाँ पे 12 बजे बंद हो जाता है। 12 AM यानी सुबह में 12 बजे। और इसके बाद मैं डाल दूँगा ऐड आवर्स और करूँगा और फिर 2 बजे खुलता है मेरा 2 PM और बंद होता है रात के 8 बजे। वैसे तो 8:30-9 बज जाते हैं लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी आपका हो वो लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया टाइमिंग। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ये मेरा पुराना मोबाइल नंबर डाला हुआ है तो अभी मैं नया डाल देता हूँ 9067017595। ये डाल दिया मैंने, अप्लाई कर देते हैं। दूसरा नंबर भी पूछ रहा है अगर डालना हो तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर हो आपके दोनों तो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए। और ये मैंने एक चीज़ और भूल गया, मैं एड्रेस चेंज करना भूल गया क्योंकि ये तो घर का एड्रेस है। तो अभी मैं इसको बहुत पहले लिखा था तो एड्रेस भी मैं चेंज कर देता हूँ। 217 प्राइम प्लाजा मार्केट, अभी रिंग रोड, RING रिंग रोड नियर शालीमार मार्केट, सूरत। सिटी सिलेक्ट करने का मना कर रहा है। यहाँ से जैसे हमने पिछली बार ढूंढा था वैसे ही ढूंढ लेते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम लगेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं इसको। और इसके बाद ये सबसे ज़रूरी है, ये यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम @ है ना, टैग मतलब आपकी दुकान का नाम या जो भी हो आपको डाल देना है शॉर्ट नेम में। इसको आप बार बार बदल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे लिखा ही है 1 साल में 3 बार बदल सकते हो। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि एक बार फिक्स कर लीजिए। जैसे आपकी दुकान का नाम XYZ कोई भी हो सकता है ना, तो जैसे फैशन हब ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये अप्लाई करने जाऊँगा तो ये मना कर रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने फैशन हब का ऑलरेडी ले लिया होगा। तो गाजी फैब्रिक्स ये देख लेते हैं।